बच्चे लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। तो स्टडी ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यही हमको करना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कार्बन और से कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऑलरेडी ये चैप्टर आप लोग क्लास 10 में कवर किए हो। ठीक है, तो क्लास 10 में बहुत बेसिक लेवल पे इसको पढ़ाया गया है। चैप्टर का नाम ही था आपका कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो इस चैप्टर में इसका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पार्ट है। ठीक, जो अब ये चैप्टर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, लॉजिक समझोगे। तो आपके टोटल पीरियड टेबल में कितना एलिमेंट है, 120 प्लस एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है। तो उसमें कार्बन का एक बहुत स्पेशल पोजीशन होता है। ठीक है, तो कार्बन जो होता है, कार्बन एलिमेंट के पास अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है, एक तो कार्बन एलिमेंट होता है टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है, एक इसका स्मॉल साइज के कारण इसमें एक प्रॉपर्टी होता है कैटनेशन का। तो कैटनेशन, ठीक है, तो टेट्रावैलेंट होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कैटनेशन का, और इसका स्मॉल साइज होता है। ठीक है, इससे कारण होता है क्या है कि कार्बन जो होता है, कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। यानी हम जो कार्बन का कंपाउंड का बात करें, तो कार्बन का कंपाउंड का नंबर होता है बिलियंस के टर्म में। ठीक है, तो कार्बन जो कंपाउंड फॉर्म करता है, वो कंपाउंड्स का नंबर देखोगे तो बिलियंस में चला जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ठीक है, तो इतना कंपाउंड को एलिमेंट फॉर्म करा तो उसको अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब दुनिया में जितना भी कंपाउंड बना है, उसमें से कार्बन का कंपाउंड का नंबर सबसे ज़्यादा होगा। या वैसे बोल सकते हो, बाकी सारे एलिमेंट का जो कंपाउंड बनता है सारे को जोड़ लो, और कार्बन को अकेले तुम अलग रख के तुम देखोगे तो कार्बन का जो कंपाउंड का नंबर होगा वो बाकी के कंपाउंड से काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी देख लो कि आपके पीटी का सारा एलिमेंट को जोड़ के जितना कंपाउंड नहीं बनेगा वो कार्बन अकेले बना सकता है। क्यों बना सकता है, कि कार्बन के पास कैटनेशन होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, और कार्बन का साइज स्मॉल होता है। इनके कारण कार्बन के पास कंपाउंड बनाने का काफी स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एफिनिटी होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब इस अब जब हम स्टडी करना हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स को नेम कैसे करते हैं। ठीक है, मेरा पहला फोकस होगा, हमको पता चलेगा कि हमको पढ़ना है कार्बन इन इट्स कंपाउंड के, तो इसका नेम कैसे लिखते हैं, क्योंकि इतना सारा कंपाउंड्स होगा तो सारे कंपाउंड का नेम क्या हो सकता है, तो कुछ कॉमन नेम होगा। ठीक है, तो नेमिंग नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो जब बात हम नेमिंग का करते हैं, तो नेमिंग का दो पार्ट है, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है कॉमन नेम। ठीक है, कुछ होता है कॉमन नेम। वो देखो, इतना सारे कंपाउंड्स का कॉमन नेम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इतना सारे कंपाउंड्स का कॉमन नेम लिख नहीं सकते। ठीक है, तो अगर कॉमन नेम तक का लिख नहीं पाओगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फोकस करते हैं IUPAC नेमिंग पे। IUPAC नेमिंग, यानी इस नेमिंग का कुछ रूल्स होता है, उसके थ्रू आप बहुत सारा कंपाउंड के नेम को आप लिख पाओगे। ठीक है, तो हम लोग का फोकस होगा IUPAC नेमिंग। क्या होगा फोकस, IUPAC नेमिंग, क्योंकि कॉमन नेम हम बहुत सारे मॉलिक्यूल के कॉमन नेम एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, उसे याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फोकस है यूपीसी नेमिंग की। वजह से क्या होगा, ये कुछ रूल पे बेस्ड होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन सम रूल, तो इस पर अगर हम फोकस करेंगे तो क्या हो, बाकी इस रूल को अगर हम याद कर लेंगे तो हम कंपाउंड्स कितना ही बना दो उसका हम नाम लिख पाएंगे, उसका भी नाम लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे आईपीसी नेमिंग का रूल्स को सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी आईपीसी नेमिंग लिखते हैं तो उसका कुछ पार्ट होता है।
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आईपीएसी नेमिंग का कुछ पार्ट होता है, उस पार्ट का फिक्स रखना है। तो आईपीएसी नेमिंग जब हम लिखेंगे तो उसका कुछ अपना कुछ प्रीफिक्स होता है। ठीक है, कुछ रूट वर्ड होगा, कुछ सफिक्स होता है। तो सफिक्स को दो पार्ट में बांटेंगे, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। सफिक्स 1 एंड कभी कभी हम सफिक्स 2 का यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो नेमिंग का टोटल इतना पार्ट होता है। तो किसी भी कंपाउंड के नेमिंग में सारा पार्ट पॉसिबल, ऐसा भी होगा कभी होगा कभी नहीं होगा, तो जरूरी नहीं कि सारा पार्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, आपका नेम अगर देखा जाए जो होल एंड सोल, तो इतना सारे कॉम्बिनेशन से आपका नेम बनता है। तो हमको इसको वन बाय वन सीखना है कि इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे पहले सीखेंगे रूट वर्ड कहाँ से आता है, रूट वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का जो रूट वर्ड होता है, ठीक है, तो रूट वर्ड हमसे डिराइव होता है नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। तो जिस चेन को हम चूज करेंगे, यानी आपका जो कार्बन का जो चेन है उसमें कितना कार्बन होगा, उसका नंबर से रूट वर्ड डिफाइन होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, और उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा आपको याद होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर एक होता है तो उसका रूट वर्ड होता है मिथ। क्या होता है, मिथ। अगर दो होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करता हूँ इथ। तीन के लिए यूज करता हूँ प्रोप। चार के लिए यूज करते हैं ब्यूट। पांच के लिए यूज करता हूँ पेंट। छह के लिए यूज करता हूँ हेक्स। सात के लिए यूज करता हूँ हेप्ट। ठीक है, आठ के लिए यूज करेंगे हम लोग ऑक्ट। नाइन के लिए यूज करेंगे हम लोग नॉन। और 10 के लिए यूज करता हूँ डेक। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कार्बन है और उसके रूट वर्ड आपको समझ में आ गया। ठीक, इसके आगे ही पॉसिबल है 11 12 13 का भी होता है, 20 30 40 का भी रूट वर्ड हम बता सकते हैं, बट उसके लिए ऐसा उस पर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो लोग बेसिक जितना याद रखना होता है मैं बता रहा हूँ अभी। तो नंबर ऑफ कार्बन जो होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 10 तक आपको रूट वर्ड याद रखना सबके लिए। 1 के लिए इथ, 2 के लिए 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक। ठीक है, अब ध्यान ना, जब बात करते हैं नेमिंग का, तो सबसे पहले हम सीखेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या ध्यान देना। तो हाइड्रोकार्बन का सिंपल मतलब होता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान देना, तो हाइड्रोकार्बन का टाइप्स कुछ बोला गया है। तो हाइड्रोकार्बन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को बता दे रहा हूँ। तो हाइड्रोकार्बन कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली होता है। ठीक है, तो आलो पढ़ते हो अल्केन फैमिली, आलो पढ़ोगे अल्केन फैमिली कुछ होता है। अल्किन फैमिली कुछ नाम सुने होगा क्लास 10 में आप लोग। सिंपली अल्काइन फैमिली होता है। तो ये आप लोग अल्केन अल्किन अल्काइन आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा साइक्लो अल्केन्स होता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको पास क्या होता है, साइक्लो अल्केन्स होता है। ठीक, तो अल्केन अल्कीन अल्काइन साइक्लो अल्केन्स ये सारा कुछ पार्ट हुआ। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन और बहुत सारा पॉसिबल चीज़ है। तो हाइड्रोकार्बन और भी बहुत सारा होता है जिसको हम पढ़ते नहीं है।
तो यहाँ पे बहुत सारा पॉसिबिलिटी है जिसको हमको कवर नहीं कर रहा है, तो हम जो कवर कर रहे हैं सामने इम्पोर्टेंट फैमिली उसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में इसके अलावा भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, उसको भी इसमें कवर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान ना, अल्केन फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो पढ़े अल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे n स्टार्ट होता है 1 से, n स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 करके आगे जा सकता है। अल्किन फैमिली का ध्यान, अल्किन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, क्या होता है, CnH2n, इसको बोलते हैं अल्किन फैमिली। इसमें n स्टार्ट क्या होगा, तो n स्टार्ट होगा आपका 2 से, 2 3, ठीक है, 4 5 6 ऐसे चलेगा, यानी अल्किन में N1 नहीं होगा, n स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है। अल्काइन फैमिली में क्या बोला गया है, तो अल्काइन फैमिली बोला गया कि n यहाँ भी n, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। यहाँ का n का स्टार्ट होगा, यहाँ से n स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है, यहाँ पे n स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है। n2 के बाद 3 4 5 जाएगा, n1 नहीं होता है, n1 से स्टार्ट मत करना, ठीक। अब ध्यान देना, अल्किन हम किस साइक्लो, अगर हम बात करते हैं साइक्लो अल्केन्स का, तो साइक्लो अल्केन का जो जो जनरल फॉर्मूला है वो भी अल्किन की तरह होता है, अल्किन के जैसा मैच करेगा, CnH2n, CnH2n, और यहाँ पे n स्टार्ट होगा 2 से, सॉरी यहाँ पे n स्टार्ट होता है 3 से, 3 4 सो ऑन, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, और कब कैसे स्टार्ट होता है, ठीक। इसको वन 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 कवर करेंगे हम लोग, इसको वन वो वन कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं अल्किन के बारे में, सबसे पहले सीखेंगे अल्किन के बारे में, ठीक। यस सर। अल्किन फैमिली का हम बात कर रहे हैं अगर, तो अल्किन फैमिली का शुरू का 10 मेंबर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका, सर CH4। हाँ, और उसका नाम भी बताना है, तो उसका उसका नेम भी लिखना है हमको, ना जब भी हम अल्किन फैमिली का तो बात, CH4 का मीथेन। हाँ, जब भी हम अल्किन फैमिली का बात करेंगे तो उसमें ध्यान देना, नाम में यूज क्या करोगे, तो सिंपल अल्केन फैमिली का, सिंपल अल्केन फैमिली का एक रूट वर्ड होगा, और एक होता है उसका सफिक्स 1, तो सफिक्स 1 जो होता है अल्केन फैमिली के लिए होता है एनी, तो इसका जो सफिक्स यूज करेंगे, इसका सफिक्स यूज होगा 1 में एनी, ठीक है। तो अल्केन फैमिली का सफिक्स ध्यान देना, जब भी इसको यहाँ पे लिख दे रहा है, जब भी हम अल्केन फैमिली होंगे तो सफिक्स हम यूज करते हैं, तो अल्केन फैमिली का सफिक्स यूज होता है, सफिक्स 1 यूज होगा, सफिक्स 1 होगा एनी। अल्किन फैमिली के लिए सफिक्स 1 यूज होता है ENE, ENE इसलिए यूज करेंगे, और अल्काइन फैमिली के लिए सफिक्स हम यूज करते हैं YNE, क्या यूज करते हैं, YNE, ठीक है। तो ये आपका सफिक्स कब यूज करना आपको समझ आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि अल्किन फैमिली स्टार्ट करेंगे 1 से, तो इसका पहला मेंबर होगा CH4, फिर अगला में क्या होगा C2H6, C3H8, सिंपल से जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा, यानी H का नंबर कार्बन के नंबर से डबल से 2 ज्यादा होगा, यानी सर उसके बाद C4H10। C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 एंड C10H22, ठीक है। तो इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेम कैसे लिखेंगे, तो नेम बहुत लिखना आसान है, एक कार्बन का रूट क्या था, रूट मिथ, तो मिथ में आप ऐड कर देना एनी, मीथेन हो जाएगा। 2 कार्बन का रूट क्या होता है, इथ, तो इथ में एनी को ऐड कर देंगे। 3 के लिए क्या होगा, प्रोप, ठीक है, तो प्रोपेन,
4 के लिए रूट क्या होगा, ब्यूट, तो ब्यूट के बाद लास्ट में ऐड कर देना एनी, तो इसका नाम सब हो गया। C5 के लिए क्या होगा, पेंट और एनी, पेंटेन। C6 के लिए क्या होगा, हेक्सेन। इन रूट वर्ड के बाद एनी ऐड कर देंगे। C7 में क्या होगा, हेप्टेन। C8 में क्या होगा, फिर उसके बाद ऑक्टेन। ऑक्टेन, C9 में नॉन डेकेन। नॉन एंड डेकेन। ठीक है, तो इसमें एक छूटा हुआ था C10H22, उसका नाम क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान, ये तो हमको ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोले हम, ठीक है, ध्यान देना। तो अब अगर मान लेते हैं कि हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्पॉनिंग स्ट्रक्चर फॉर्म ड्रॉ करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो देखो इसको ध्यान देना आप लोग। अगर मान लेते हैं CH4 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसके लिए फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, चारों जगह क्या लगा देना, H लगा देना, क्या लगा देना, H लगा देना, तो हो जाएगा CH4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, हम बातें करते हैं C2H6 का। इसका फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ध्यान देना। अब कार्बन कार्बन का को पहले जोड़ लेना, पहले जितना भी कार्बन हो उसका चेन बनाना। तो 2 कार्बन था, दो को जोड़ दिया। अल्किन फैमिली में ध्यान देना, अल्किन फैमिली जब बात करते हैं तो अल्किन फैमिली में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो सारा कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक होगा। ऑल CC लिंक बाय सिंगल बॉन्ड। अल्किन फैमिली में क्या होता है, 1 C डबल बॉन्ड C होता है, यानी एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और अल्किन फैमिली में 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक ही, ज़्यादा नहीं, एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अल्केन फैमिली में एक सिंगल बॉन्ड होता है, सॉरी अल्केन फैमिली में सारा का सारा सिंगल बॉन्ड होगा। अल्किन फैमिली में क्या होगा, 1 डबल बॉन्ड होगा। अल्काइन में क्या होगा, 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यही ध्यान देना कि यहाँ पे अगर हम अल्केन का बात करें तो अल्केन में कार्बन हमेशा जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, अल्केन में हमेशा कार्बन जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से। तो पहले हम 2 कार्बन का चेन ड्रॉ कर लिए और उसमें हम H को जोड़ेंगे। तो ध्यान देना, हमको पता है कि सारा कार्बन में 4 वैलेंसी होता है, तो बाकी जगह जो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो उसमें हाइड्रोजन जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा C2H6 का फिगर। ठीक है, अगर बात करते हैं हम C3H8 का फिर कैसा होगा, तो C3H8 का फिर क्या होगा, तो पहले जाना, पहले आप कार्बन का चेन बना लो और उसमें बचा हुआ जो भी वैलेंसी है उसको मैं हाइड्रोजन जोड़ दूँ, तो यहाँ तक आप लोग कंफर्टेबल हो। तो ध्यान ना, आपको फोकस क्या करना है उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो अगर बात कर रहे हैं हम लोग ब्यूटेन में, यानी ब्यूटेन छोड़ दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 के करस्पॉन्डिंग फिगर कैसा पॉसिबल है, तो ध्यान देना, पहले करना कार्बन का चेन, तो कार्बन का चेन या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है। तो ये 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, यानी ये अलग पॉसिबिलिटी है और एक अलग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है चेन बनाने का, तो बाकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। तो देखोगे इस फॉर्मूला के स्पॉनिंग 2 फिगर बन रहा है, एक फिगर ऊपर में, एक फिगर नीचे में, और दोनों फिगर अलग अलग फिगर है, दोनों फिगर अलग अलग फिगर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का जो ढांचा स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, तो दोनों का प्रॉपर्टी भी क्या हो, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे दोनों का बॉन्ड अलग होता है। तो इस फॉर्मूला के स्पॉनिंग अगर ब्यूटेन बोलते हैं ना, तो ब्यूटेन इसको नहीं बोलेंगे, ब्यूटेन में रही है, ब्यूटेन अगर बोलते हो ना तो ब्यूटेन इस फिगर को बोलते हैं हम लोग, ये फिगर ब्यूटेन होता है। ठीक है, ये फिगर ब्यूटेन नहीं होता है, ये याद रखना, इसको इसको मत बोलना ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन कौन सा होता है, ऊपर वाला फिगर। तो जो स्ट्रेट चेन होता है उसको हमेशा जो होता है, हम नाम सीखे ना, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या होता है, स्ट्रेट चेन वाले को हम बोलते हैं। स्ट्रेट चेन मतलब सिंगल चेन से होता है। ठीक है, इसका नाम, नीचे वाले का नाम क्या होगा हम लोग आगे सीखेंगे, तो इसका नेमिंग हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी के लिए ब्यूटेन मतलब बोलने का मतलब ये वाला फिगर है। ठीक है, अब याद आना, इस फॉर्मूला के स्पॉनिंग 2 कंपाउंड है, यहाँ पे 2 कंपाउंड है, एक ऊपर एक नीचे, तो इन दोनों को बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, यानी
जो कंपाउंड ए है ऊपर ए बोल दे रहे हैं, नीचे वाले को हम बी बोल रहे हैं, तो ए और बी यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे आइसोमर्स। तो यहाँ पे एक टर्म होता है आइसोमर्स, किसको बोलते हैं हम लोग, तो आइसोमर्स का मतलब होता है आइसोमर्स टू डिफरेंट कंपाउंड having same molecular formula। इन देखो ठीक है, टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बोलते हैं आइसोमर्स। तो यहाँ पर देखोगे कंपाउंड ए और बी जो ऊपर लिख रहा है, दो अलग अलग कंपाउंड है बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, तो ए और बी क्या होगा, ए और बी आपस में क्या होगा, आइसोमर्स होगा, ठीक। सिमिलरली आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि C5H12 यानी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा है, C5H12 के corresponding draw all possible structure, draw all possible structure, ठीक है। जल्दी से ड्रॉ करेंगे फास्ट में, चलो कि इसमें कितना पॉसिबल है वो दिख रहा है। वो सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताएंगे मेरे को। तो C5H12 में ध्यान रखना कैसे सोचना है, तो इसमें आप पहले कार्बन का चेन बनाना, जितना वाला चेन पॉसिबल होगा उतना फिगर पॉसिबल है। तो हमको इसमें दिख रहा है कि कार्बन का इसमें या तो स्ट्रेट चेन होगा, यानी सारा कार्बन एक साथ लिंक होगा, पांचों कार्बन। एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इसमें हम ब्रांचिंग कर सकते हैं, तो चार कार्बन चेन लेंगे और यहाँ ब्रांच कर देंगे, ठीक। तो सर एक डाउट है सर, ब्रांचिंग में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब किधर से भी एक और कार्बन डाल सकते हैं? हाँ देखो, जैसे यहाँ पे इसमें ऐसा कर सकते हैं ना, इसको आप ऐसा दिखे, या कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं इसको कि हम ब्रांच यहाँ से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ब्रांच कर दिए, दोनों फिगर सेम फिगर है, एक दूसरे को उसको उल्टा कर दो, 1T से घुमा दो तो दूसरा फिगर मिल जाएगा आपको। यस दो यस फिर दो अलग अलग पॉसिबिलिटी नहीं है, सेम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सर। और एक और है जो दो नीचे आ जाएगा, तीन रख के दो नीचे। हाँ तो 3 का चेन होगा, एक ऊपर यस और एक नीचे हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इसी C5H12 में टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो पहला पॉसिबिलिटी ऊपर, फिर सेकंड और थर्ड पॉसिबिलिटी, तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी आपके पास है। यानी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हुआ, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हुआ और ये थर्ड पॉसिबिलिटी हुआ। बाकी क्या करना, बाकी जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना, वहाँ पे H को जोड़ देना, तो आप कर लेना। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3H जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 3H जुड़ेगा, और बाकी जब बीच में सारे कार्बन क्या जोड़ोगे, अब एक एक H को जोड़ोगे, ठीक है। सॉरी, दो H को जोड़ना है आपको, बाकी नीचे वाले में आप H को जोड़ के दिखा देना। यानी पहले कार्बन का स्केलेटन ड्रॉ कर लेना, यानी कार्बन का स्केलेटन ड्रॉ करने के बाद आप हाइड्रोजन को दिखाओगे कितना कहाँ पॉसिबल होगा, ठीक। आपको इतना समझ में आ चुका है, तो आप लोग फिर ट्राई करना कि C6H14 के लिए कितना पॉसिबिलिटी होगा, बताएंगे फर्स्ट। जल्दी से फास्ट, C6H14 में कितना पॉसिबिलिटी होगा। तो ध्यान बच्चों, सर अब क्या बोले सर? C6 जो C6H14 कर चुके हैं वो बनाएंगे आप लोग C7H16 को, और जिनसे नहीं बना उसको सॉल्यूशन ध्यान देखो यहाँ पे। तो C6H14 को कैसे ट्राई करेंगे, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो अब कार्बन का चेन अगर सबका सब स्ट्रेट में होगा तो ये पहला पॉसिबिलिटी होगा आपके पास, ठीक है। ये पहला पॉसिबिलिटी। अब कोई भी इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस पॉसिबिलिटी को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है। तो ये कुछ अलग पॉसिबिलिटी नहीं ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोई अलग पॉसिबिलिटी नहीं है, सेम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सारा कार्बन को तुम देखोगे तो सारा एक साथ कनेक्टेड है, इसमें एक साथ कनेक्टेड है,
इसे एक साथ कनेक्टेड है, तो इसको मान लो पॉसिबिलिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कार्बन का चेन होता है उसको किस तरह से भी अरेंज कर सकते हो स्पेस में, किसी भी तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, एक धागे की तरह होता है, थ्रेड की तरह, इसको तुम मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मोड़ने से, ठीक है। तो ऊपर जो पॉसिबिलिटी है नीचे पॉसिबिलिटी दोनों सेम पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ किए हैं, ठीक। तो पहला पॉसिबिलिटी हम सोच सकते हैं, ठीक है, सेम। तो कार्बन का अगर 6 कार्बन का हम चेन सोच सकते हैं तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगा। वाला पॉसिबिलिटी क्या होता है कि अगर पास कार्बन का पांच कार्बन का चेन हो, तो 5 कार्बन के चेन में एक ब्रांच हो सकता है, ये ब्रांच को आप यहाँ दिखा सकते हो, एक पॉसिबिलिटी। कुछ लोग उसको ऐसे दिखाना चाहते हैं तो वो दोनों सेम पॉसिबिलिटी है, कोई ब्रांच को यहाँ करा तो भी क्या सेम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे दिखा सकता है कि ब्रांचिंग यहाँ कर देगा, तो कार्बन का अगर 5 कार्बन का चेन लेंगे तो उसमें दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, तो 6 कार्बन के चेन में एक पॉसिबिलिटी, 5 कार्बन के चेन में यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, और ये भी सेम पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी, ठीक है। और बात करते हैं कार्बन का चार कार्बन के चेन में, तो 4 कार्बन के चेन में क्या क्या होगा जी, तो तुमको एक कार्बन यहाँ दिखा सकते हो, एक कार्बन आप यहाँ दिखा सकते हो, इन दोनों सेम पॉइंट भी दिखा सकते हो, इसको ऐसे दिखा लो या आप इसको ऐसे दिखा लो, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, दो अलग अलग कार्बन जोड़ देंगे, ठीक। तो 4 कार्बन के चेन में दो पॉसिबिलिटी वो दिख रहा है, यहाँ पे एक, और ये भी सेम पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे अलग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 4 कार्बन का चेन पॉसिबल है। यहाँ पे अगर हम सोचेंगे 3 कार्बन का चेन पॉसिबल है कि नहीं है, तो 3 कार्बन का चेन पॉसिबल ही नहीं दिखे हम लोग को, क्योंकि इसमें अब तुम कहीं भी जोड़ोगे तो अपने वो 4 में चला जाएगा, तो इसमें अपने आप 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें आप 4 में एक यहाँ जोड़ दिए, तो एक यहाँ जोड़ोगे, यहाँ एक यहाँ जोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें और फर्दर पॉसिबिलिटी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। इसमें फर्दर यानी अगर कोई ऐसा ड्रॉ किया हुआ है तो ये कुछ नया फिगर नहीं है, ये फिगर देखोगे फिगर किससे मैच कर रहा है, तो ये फिगर ध्यान देना, ये फिगर आपको मैच करेगा इस कार्बन से, जो ऊपर यहाँ फिगर बनाया हुआ है ना, ये फिगर देखो तो ये फिगर इससे मैच करेगा, इस फिगर से। देखो 5 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5, और बीच में एक ब्रांच है, तो इसे मैच कर जा रहा है, इसे मैच कर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितना होता है, एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा यहाँ पे, चौथा और 5वां हो गया, यानी C6H14 में टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, तो 5 पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो C6H14 में कितना पॉसिबिलिटी हुआ, 5, ठीक। आप लोग फोकस तो करना। सर एक डाउट है सर, ये जो हाँ बोलो बच्चा। सर इसके प्रीवियस स्लाइड में जो ये सर ये फर्स्ट और सेकंड वाला बीच वाला में सर ये तो सेम होना चाहिए ना। कौन सा बोल रहे हैं कि बीच वाले में, हाँ सर बीच वाले जो आपने दिखाया है। मतलब यस सर, इसमें बात कर रहे हो क्या। यस सर, ये और उसके नीचे वाला। नहीं सेम नहीं है ना, ये दोनों अलग अलग, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ ब्रांचिंग पोजिशन अलग है, वहाँ पे ब्रांच पोजिशन यहाँ पे है ना, और यहाँ ब्रांचिंग यहाँ पे है, मतलब इस कार्बन के अराउंड 2 कार्बन है आगे, इधर राइट तरफ दोनों 2 कार्बन है, यहाँ पे देखो इस कार्बन के अबाउट राइट में 3 कार्बन, ओके लेफ्ट सर, में एक सर कार्बन। मुझे लगा वैसे भी चल मतलब सेम होगा। नहीं, ओके सर। पोजिशनिंग अलग अलग हुआ है ना, तो पोजिशन में अलग अलग हो गया तो उधर डिफरेंट पोजिशन हो गया, ठीक। यस सर। ठीक, अब आप लोग मुझे बताओगे C7H सिस्टम में कितना पॉसिबिलिटी होगा, C7H सिस्टम में कितना पॉसिबिलिटी होगा। इसके पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करना फास्ट।
तो ध्यान रखो, चलो इसका नंबर काउंटिंग करते हैं। ठीक, सर 4 नहीं 4 नहीं होगा। ठीक है, 9 हो गई। चेक कर लेते हैं कितना है, 9 है या 4 है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सीखो ध्यान से। तो हम पहला पॉसिबल ले रहे हैं, जब मेरा कार्बन स्टेट चेन होगा सातों का सातों कार्बन, यानी 7 कार्बन का चेन का एक पॉसिबिलिटी होगा आपके पास। अगर कार्बन का चेन को हम 6 कर देंगे तो 6 कार्बन के चेन में कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो उसमें ब्रांच होगा। तो ब्रांच को हम यहाँ भी दिखा सकते हैं पहला। ठीक है, अब यहाँ दिखा है या फिर इसको हम यहाँ दिखा है, बात बराबर है। ये बात बराबर हो गया। ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी अपने पास दिख रहा है 6 कार्बन में, कि 6 कार्बन के चेन में ब्रांच को बीच में दिखा दे हम, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे यहाँ दिखा दे, या फिर इसको ऐसे दिखा दे। दोनों मतलब बात सेम ही बात है। तो कुछ लोग उसको ऐसे भी दिखा सकता है। तो ये 6 कार्बन के चेन में 2 पॉसिबिलिटी हुआ। ठीक, अब ध्यान देना, मूव करते हैं 5 कार्बन, मूव करते हैं 5 कार्बन पे। तो 5 कार्बन के चेन में कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो 5 कार्बन के चेन में ध्यान देना, ब्रांच चूंकि 2 कार्बन बचा हुआ है, तो एक कार्बन यहाँ दिखा सकते हैं और एक यहाँ दिखा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हुआ। ठीक, इसमें एक और पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि 5 कार्बन होगा और दोनों यहाँ दिखा देंगे हम। ठीक, 5 कार्बन और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि दोनों कार्बन को सेम पॉइंट जोड़ रहे थे, दोनों कार्बन को हम सेम पॉइंट जोड़ रहे थे। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि दोनों कार्बन को अलग पॉइंट जोड़ लो। तो उसमें एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इसी में ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ हो सकता है, एक कार्बन यहाँ हो सकता है। ठीक, यस सर। इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, 5 कार्बन है और दो कार्बन का चेन को लिंक कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ 2 कार्बन का जो एक्स्ट्रा जोड़ दिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ये आपका ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक, और क्या कर सकते हो बच्चों लोग, तो ये होगा टोटल कितना पॉसिबल। और इसमें और एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, कैसे हम सोच सकते हैं, 4 कार्बन का चेन कर सकते हैं और बीच में एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी को ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज से यस सर। इतना ही रहेगा बच्चों लोग, बाकी इसको आप लोग ट्राई थैंक यू करेंगे। सर। नेक्स्ट क्लास में अल्कीन अल्केन के बारे में सीखेंगे और फिर इसका नेमिंग करने का कैसे करते हैं उसको देखेंगे हम लोग। ओके सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।